क्या वैर विधानसभा में है त्रिकोणीय मुकाबला? क्या वैर विधानसभा की जनता ने भाजपा कांग्रेस दोनों को नकार रही है? क्या आरएलपी वैर विधानसभा जीतकर इतिहास रचने जा रही है? आओ जानते हैं जनता की राय। नमस्कार, आज हम आए हैं वैर विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय जानने के लिए। जनता का क्या कहना है, इस बार कौन यहां से विधायक बनेगा, जानते हैं जनता की राय। सर बताएं। सर भजन लाल जी बनेंगे यहाँ से। अच्छा, क्यों? वो बड़े सुनील जी बनेंगे, अपने बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, भजन लाल जी नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? अरे उन्होंने विकास किया ही नहीं है, कुछ जातिवाद फैला रखा है सब जगह, मामला बहुत खराब है साहब। तो और क्या, जो बीजेपी वो भी नहीं जीतेंगे? वो भी नहीं जीतेगी। हम और भी जानते हैं, क्या इस बार कौन यहाँ से विधायक बनेगा? या तो हमारे यहाँ तो सुनील बनेगा। क्यों? हमारी राजी नहीं, आपकी राजी तो है, क्या अच्छा आदमी है, विकास के कार्य अच्छा तो जब तो कह रहे कि अब इच्छे के जा रहे थे, कह रहे तुम थे। और भी हम जानते हैं। सर बताएं कि यहाँ से कौन विधायक बनना चाहिए और क्यों? आपके सत्ता परिवर्तन होगा। आपके सत्ता परिवर्तन मतलब? हाँ, यहाँ से विधायक कौन होगा? विधायक आपके वो होगा बहादुर सिंह। बहादुर सिंह? हाँ। अच्छा, क्यों? उन्होंने अच्छे कार्य करवाए? अच्छे कार्य में परिवर्तन हो रहा है आपके पास। परिवर्तन तो और भी कैंडिडेट हैं, बीएसपी पार्टी का भी है, आरएलपी पार्टी का भी ठीक है। वो तो ठीक है, वोट तो हम देंगे। बहादुर सिंह कोहली जो है, बहादुर सिंह कोहली जो है, उनका एक पिछले जो सांसद थे उस टाइम पे उन पे एक वीडियो चली थी रिश्वत लेने की। सबका साथ सबके विकास की बात करते तो क्या सिर्फ वो अपना विकास करते हैं? पर वोट तो हम सुनील को देंगे, पर लेकिन हम परिवर्तन चाहते हैं आपके। जिस तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि वो। हाँ सर बताएं, किसको इस बार जनता विधायक बनाएगी? भैया हम तो कस्बा को दे रहे हैं। यहाँ से कस्बा को हमारा सुनील है, उसको दे रहे हैं। कस्बा वाले को हमारे नजदीक है, उसको देंगे। तो इस बार बीजेपी कांग्रेस नहीं? हमें कोई मतलब नहीं है बीजेपी कांग्रेस से। और भी जाना चाहेंगे। सर बताएं। हम तो सुनील के साथ देंगे साहब वोट। यहाँ पर जो कहना है कि वो सुनील कुमार को यहाँ वोट देंगे, और भी जानते हैं देंगे, कस्बा के को देंगे हम तो। क्या विकास के कार्य कांग्रेस ने नहीं करवाए? क्या कोई करवाए मत करवाओ, या तो कोई मतलब ना है। अब हम कस्बा के साथ हैं। अच्छा, हम और भी जानना चाहेंगे, यहाँ युवा हैं, क्या कहना है आपका, कौन यहाँ से विधायक होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमें पहली बार अपने क्षेत्र वैर से ठड़े हुए हैं, तो जितनी भी जनता जनार्दन है, हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि इनको पूरे जितनी भी 36 कौम है उनका सबका सहयोग से ये ठड़े हुए हैं। और जो भजन लाल जी हैं उन्होंने जातिवाद और जो उनके साथ थे, खुद मैं खुद कांग्रेस से हूँ, पर आपके हम कांग्रेस का साथ ना देके हम सुनील जी का साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने जातिवाद और भ्रष्टाचार इतना फैला दिया है कि कोई उनके जो समाज है वही उनका साथ नहीं दे रही है, तो दूसरी समाज कैसे साथ देगी? और रहा बहादुर सिंह का, जब जीतने के बाद कोई यहाँ पे 5 साल के नज़र नहीं आता है। क्योंकि जैसे कोई मान के चलो, कोई क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भिखारी जैसे मान के चलो, कोई दान लेने वाला आता है हर साल के साल, जैसे उनको वोट दान दे दिया, उसके बाद वो 5 साल में नजर आते हैं। अगर हम मिलने भी पहुंच जाते हैं तो उनके पिए बैठा के रखते हैं, साहब 5 मिनट बैठो, बैठाए रखते हैं, फिर उसके बाद भी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्योंकि जाते हैं तो बस उनके दर्शन होते हैं, जैसे कि मंदिर में दर्शन हो गए। हमें ऐसा वो नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो अपने क्षेत्र में रहे और क्षेत्र का विकास करे। आप कांग्रेसी होने के बाद में भी कांग्रेस को नहीं चुन रहे हैं और एक दूसरे कैंडिडेट को आप चुनने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप कांग्रेस से परेशान हैं? नहीं सर, कांग्रेस से परेशान नहीं है सर, ये जो है इनसे कैंडिडेट से परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, कैंडिडेट अगर चेंज होता रहे तो अच्छा है, क्योंकि है ना, देखो इन्होंने भ्रष्टाचार इतना फैला दिया है। मान के चलो अभी क्या बोलते हैं, इन्होंने जो भुसावर बाईपास निकाला है, इस पर अपने कितने बीघा जमीन खरीदी है, और लोगों जो किसान हैं उनका बहुत नुकसान भी किया है। तो इसलिए हमारे वैर जनता है, या अपनी वैर विधानसभा से यही उम्मीद वो है कि अपने क्षेत्र को अपने सुनील जी का सहयोग करें। हम और भी जानते हैं युवाओं का क्या कहना है। सर बताएं, यहाँ से कौन विधायक होना चाहिए और क्यों? हमारे यहाँ से विधायक नया चेयरमैन सुनील कुमार चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि नया चेहरा है, नए लोगों की, नए युवकों की यही पसंद है। 2 बार भजन लाल जी जाटव जी को बनाया है, 2-3 बार बीजेपी वाले रह चुके हैं। पार्टी से नहीं, अगर पार्टी से टिकट मांगा था सुनील कुमार चेयरमैन ने, पार्टी से टिकट मिलता है तो पार्टी जीतती। पार्टी से खिलाफ नहीं है, कांग्रेस से, हम कैंडिडेट से खिलाफ हैं। तो आप भजन लाल जाटव को मतलब पसंद नहीं करते हैं? हाँ, को हमारे वैर के लिए हुआ था, जो भी हॉस्पिटल बनाया, अब ये 5 किलोमीटर बना दिया। 5 किलोमीटर अगर हम पेशेंट को लेकर वहाँ दिखाएंगे, इतना भरतपुर ले जाएंगे हम। यहाँ से भी गाड़ी करनी है हमें, अगर मोखरोल ले जाना है तो 5 किलोमीटर के, उसके बाद भरतपुर ही दिखाएंगे। यहाँ से जाने के लिए भी
7 किलोमीटर पड़ता है, 7 किलोमीटर जाओ, रात को अगर पेशेंट जाना है तो कैसे जाए बगैर गाड़ी घोड़े के? नहीं, इसलिए हमको कोई सुविधा नहीं हुई उनकी। तो कॉलेज हॉस्पिटल खुलवाया है उन्होंने, वे भी उवेर से सब बाहर पटक दिए, 2-3 किलोमीटर के बाहर पटक दिए उवेर से। उवेर के लिए पर्सनली कुछ नहीं हुआ है। तो उवेर की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, बाहर उनको संस्थाओं को बाहर उन्होंने सारे बाहर भेज दिए सारी। देखो अब कॉलेज देख लो, हॉस्पिटल देख लो, काफी रिक्वेस्ट थी कि हॉस्पिटल को यहीं बनाया जाए जहाँ पहले से CST चल रहा है। वहाँ से ले जाने के बाद 7 किलोमीटर पटक दिया। अगर रात को कोई डिलीवरी हो या कुछ भी हो तो ले जाने के लिए हर साधन करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है, अब ये सुनील कुमार जी ने अपने लोकल क्षेत्र का कोई भी बात होगी जाके मिलेंगे, इनसे मिलो, जयपुर जाओ, 5000 का साधन करो, अपनी समस्या सुनाने के लिए 5000 का साधन करके जाओ इनसे मिलने के लिए। तो क्षेत्र में नहीं आते क्या? क्षेत्र में कब आते हैं? मैंने तो कभी क्षेत्र में देखा नहीं चुनावों के बाद में। 2-4 आदमी चुनावों के बाद में आपने क्षेत्र में नहीं देखा क्षेत्र में नहीं जाता, बुलाओ इनको, आते नहीं है दर्शन। 5-5 दिन पहले परमिशन लो, झाला टाला की परमिशन लेंगे, जयपुर जाके मिलेंगे। चुनाव है रो दोनों उनके, ना बहादुर की देखी ना भजनलाल की देखी, आया ही नहीं है हमारे पास, वोट मांगने भी नहीं आया है। आएंगे तो इस बार तो वोट मांगने भी नहीं आया है भाई साहब। उनको नहीं लगता कि आप उनको वोट नहीं, देंगे? नहीं, हमारे एरिया में तो दोनों कोई सा भी नहीं आया है, वोट मांगने आया ही नहीं है। ना बहादुर आया हो ना भजनलाल आया हो। हाँ, बेचारा चरणदास है, वो आवे बेचारा झाड़ू मारो, बेचारा वो प्रचार करता है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं वो आपके अब पास? हमने कहा पता साहब, इनकी मर्जी है, उनकी तो इनकी मर्जी है। आप जनता हो, आपको तो जनता भाई बिन को तो बिन पकड़ रखे ना गुरगा, बिन कोई पास जाए में, हमारे पास ना जाए। और भी ये अम्मा है, क्या अम्मा का कहना है? अम्मा जिस तरीके से यहाँ कह रहे हैं कि जो जनता है वो यहाँ पे सुनील कुमार चेयरमैन का यहाँ पर समर्थन कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं कि वो यहाँ पर प्रचार के लिए ही नहीं आए हैं। तो अभी आने वाले समय, हाँ बताएं। पर्चा भरो देना उल्टो चले गो, तो बिल्कुल ना आयो भजनलाल। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल मानते यूं चले गो, ये खुद सेम बात है हमारी। हाँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो उनसे मिलने के लिए भी नहीं आते हैं, फॉर्म जिस दिन भरा उस दिन भी वो नहीं मिले किसी से, तो वो 5 साल में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर जनता का ये कहना है। भजनलाल आया, कोई सा भी नहीं आया है। नवयुवकों को भ्रष्टाचार फैला रखा है, 19 बार पेपर लीकेज करा दिए, इतना पैसा खर्च करते हैं बच्चा के ऊपर हम, लेकिन कुछ नहीं होता है उसके बाद। और मिनिस्टरों के लड़के SDM हो रहे हैं, फलान हो रहे हैं, डोटा सरे के हो रहे हैं, और बच्चे हमारे यहाँ टाप रहे हैं। यहाँ जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो योग्य कैंडिडेट है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, और भी इस तरह की समस्या हैं। यहाँ पर आप देखते रहिए, हमारे साथ खबरों में बने रहिए। नमस्कार।